हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ टेरिडोफाइटा के बारे में बताऊंगा। यानी कि टेरिडोफाइटा के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट के बारे में आज यहाँ पे चर्चा होगी। इसी के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक। और ये आपके टेरिडोफाइटा की लास्ट क्लास होगी। इसमें आपका आज टेरिडोफाइटा कवर हो जाता है, ठीक। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको टेरिडोफाइटा की एक एक पॉइंट मैंने बताया जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो यहाँ पे सिलेबस की कोई टॉपिक नहीं बची है। आज ये लास्ट टॉपिक थी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट। सोचा मैं इसको पढ़ा के इस यूनिट को कंप्लीट करता हूँ। अब अगले लेक्चर में आपको जो कि जिम्नोस्पर्म के बारे में बताया जाएगा। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, कैसे कैसे वो उसका मार्फोलॉजी क्या है। यानी कि जैसे ब्रायोफाइटा आपको बताया गया एकदम बेसिक से चीज़ें, वैसे आपको टेरिडोफाइटा बताया गया था, वैसे ही आपको अब जिम्नोस्पर्म भी बताया जाएगा, ठीक। तो इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक रूप से क्या क्या चीज़ें हमको प्राप्त होती है, यानी कि आर्थिक महत्व क्या है, ठीक। मैंने आपको ब्रायोफाइटा का भी जो है कि कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट बताया था। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट आपके सिलेबस में दिया गया है जो आपको पढ़ना है, ठीक। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, यानी कि एग्जाम में पूछा सकता है डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, या फिर दे सकता है डिफरेंसेस बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप हर तरीके से तैयार रहिए। इसलिए हम एक एक पॉइंट को आपके साथ साझा करते आ रहे हैं। पहला है ऑर्नामेंटल वैल्यू। तो सजावट के रूप में आपका जो एक टेरिडोफाइटा है वो सजावट के रूप में कैसे यूज किया जाता है उसको हम लोग समझते हैं। तो बहुत सारे टेरिडोफाइटा है जो सजावट के रूप में यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो प्लांट होता है वो 2 से 2.5 फीट का होता है, जिसको हम लोग घरों में, बालकनी में, ठीक, छोटे छोटे मॉल्स में, ठीक, गार्डन में, ऑफिस में इसको लगा सकते हैं, ताकि इसकी जो ब्यूटी है जहाँ पे लगाया जाए उसकी ब्यूटी बढ़ जाए। तो ऑर्नामेंटल के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे प्लांट आते हैं, जैसे आपका सिलेनजिला है, ठीक, नेपिस है, ठीक, ट्रेडियम है, आसमुंडा है, पॉलीपोडियम है। ये सब कैसे आपके ऑर्नामेंटल प्लांट में आते हैं। दूसरा होता है सॉइल कन्वर्जन। तो ब्रायोफाइटा के ऐसे प्लांट होते हैं जो सॉइल के अपवर्धन, ठीक, यानी कि मृदा अपवर्धन, मृदा का संरक्षण करते हैं, ठीक, यानी कि मिट्टी के बहाव को रोकते हैं, ठीक, यानी कि सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। कह सकते हैं आपको वाटर से, यानी कि जब बरसात होती है तो बहुत वाटर जो है कि सॉइल क्या होती है, बह जाती है, नदियों में, झीलों में बह जाती है। तो ये सब प्लांट क्या करते हैं, सॉइल को कंजर्वेशन करती है, मृदा संरक्षण करती है, ठीक। तो कौन कौन से प्लांट है जो मृदा संरक्षण में काम करती है? तो वो है आपका लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला। ये क्या करते हैं, ये सॉइल को प्रोटेक्ट करती है, किससे? आपके मृदा अपरदन से, मृदा अपरदन से उसको बचाती है। कुछ प्लांट है आपके टेरिडोफाइटा का जिसका उपयोग हम लोग मेडिसिनल फील्ड में करते हैं, ठीक। तो मेडिकल फील्ड में बहुत सारे इसकी दवाइयों का, ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट का उपयोग हम लोग स्किन डिजीज़ के रूप में करते हैं, यानी कि स्किन डिजीज़ को बचाने के लिए, अगर आपके स्किन पे कोई डिजीज़ हुआ है उससे, ठीक। तो और भी चीज़ें हैं, यानी कि इसका उपयोग हम लोग जो है कि कह सकते हैं कि अब मेडिसिनल में करते हैं। तो इसके बहुत सारे करेक्टर हैं। तो जैसे पहला है आपका जो इसका एक प्लांट है लाइकोपोडियम, उससे एक मेडिसिन एक्सट्रैक्ट की जाती है, निकाली जाती है, जिसका उपयोग हम लोग किडनी के प्रॉब्लम में करते हैं, ठीक। किडनी के प्रॉब्लम में उसका उपयोग करते हैं। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक, तो हम लोग उसके द्वारा मेडिसिन का फॉर्मेशन करते हैं, किसके द्वारा? लाइकोपोडियम के द्वारा। सेकंड है एक प्लांट आता है आपका इक्विसीटम, इक्विसीटम एवियंस, ठीक, एवियंस है जिसका उपयोग हम लोग डायरेटिक के रूप में करते हैं, ठीक, डायूरेटिक के उपयोग में करते हैं, यानी कि प्रोथोटिक एक यानी कि जो यूरिन डिस्चार्ज करने की प्रोसेस होती है यूरेटिक, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। एक लाइकोपोडियम की एक स्पीसीज है लाइकोपोडियम कैल्वेटम, ग्लाइकोपोडियम कैल्वेटम, इसका उपयोग हम लोग
डिजीज, स्किन में अगर कोई डिजीज हुआ है उसके रूप में करते हैं, यानी कि स्किन डिजीज में करते हैं। चौथा पॉइंट आता है अदर यूजेज है इसका, एक है तो इक्विसिटम एवियंस है, तो इसका उपयोग हम लोग गोल्ड इंडिकेटर के रूप में करते हैं। अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर ये इक्विसिटम एवियंस का कोई प्लांट अगर कहीं ग्रो कर जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि इस प्लांट के नीचे कहीं ना कहीं सोना है, गोल्ड है, ठीक। तो इसका उपयोग हम लोग इंडिकेटर के रूप में करते हैं, किसके इंडिकेटर में, गोल्ड इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। एक आता है ड्रायोप्टेरिस फिलिक्स, ठीक। ड्रायोप्टेरिस फिलिक्स है, ये क्या है, प्रकार का मॉस है, फर्न है, इसका उपयोग हम लोग वेजिटेबल यानी कि सब्जी के रूप में करते हैं, ठीक। तो इसका अदर यूज में क्या हुआ, वेजिटेबल्स के रूप में हो गया, ठीक, फूड के रूप में हो गया। इसका एक और है उपयोग, पहला ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में करता है, ठीक। तो इसकी जो वैरायटी होती है टेरिडोफाइटा की, एजोला जो है, ठीक, ये वाटर फर्न होते हैं, एराबिना यानी कि बीजीए है, लीफ कैविटी जो इसकी होती है बीजीए की, इसका उपयोग हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं, ठीक। यानी कि कह सकते हैं कि जो खेत वगैरह में जो उर्वरक दिए जाते हैं, बायो फर्टिलाइजर दिए जाते हैं, वो एजोला, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी से प्राप्त किया जाता है। तो ये एक प्रकार के क्या है, एक प्रकार के बायो फर्टिलाइजर है, ठीक, यानी कि उर्वरक के रूप में इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट रही आपके ब्रायोफाइटा में, यानी कि टेरिडोफाइटा के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रिलेटेड। तो पहला था आपका ऑर्नामेंटल वैल्यू एंड ऑर्नामेंटल यानी कि सजावट के रूप में बताया मैंने, सॉइल कन्वर्जन मृदा संरक्षण के रूप में, मेडिसिन फील्ड में, तो मेडिसिनल फील्ड में मैंने आपको बताया। फिर इसके कुछ अदर यूजेज हैं, जैसे सॉइल इंडिकेटर, गोल्ड इंडिकेटर है, ठीक, वेजिटेबल के रूप में होता है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसका उपयोग होता है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब जो हमारी अगली क्लास होगी, ठीक, वो क्लास किसकी होगी, जिम्नोस्पर्म की क्लास होगी। तो आप लोग अगले यूनिट जो आपका, अगर आपके पास कह सकते हैं आपकी सिलेबस है, ठीक ठीक, तो आप उससे एक बार मिला लीजिएगा क्या सारी टॉपिक कवर हो चुकी है, जो आज तक मैंने आपको पढ़ाया, क्या कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। तो हम आपको कल क्या पढ़ाएंगे, जो कल की क्लास होगी जिम्नोस्पर्म बताया जाएगा। जो आपकी बीएससी की कह सकते हैं आप जो बॉटनी की, ये बॉटनी की क्लास है, जो जूलॉजी की क्लास चल रही है, उसमें भी सेकेंड यूनिट कवर होने वाला है, सेकेंड यूनिट कंप्लीट होने वाला है। उसमें भी हम लोग अब थर्ड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे भी आपके 2 यूनिट कवर हो गई है, वहाँ पे भी 2 यूनिट कवर होने वाली है, वहाँ पे हम लोग के थर्ड यूनिट पढ़ेंगे, और यहाँ पे भी थर्ड यूनिट जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं, आप आसानी से डाउनलोड करके अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। आपको जो अगर वीडियो को अगर आप 320 की क्वालिटी में देखते हैं तो शायद वीडियो काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो क्वालिटी 320 कर लिया करिए, उसमें काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है, ठीक। और आवाज़ की अगर कोई इशू आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और अगर आपकी कोई वैसे भी कोई डाउट क्वेश्चन बनते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए 9598308044 पे। आप जैसे ही व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज करेंगे वहाँ पे आपको हर चीज़ का लिंक मिल जाएगा, यानी कि अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल से, तो जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ग्रुप पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं आपको। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम तो पे आप मैसेज तो नहीं कर सकते, बट वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं, वो सारे टॉपिक इसी से पूछे जाते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से आपके जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में बताएंगे, जिम्नोस्पर्म के बेसिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पहले उसकी हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर उसके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे,
फिर उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि जिस प्रकार से अभी तक हम लोग ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा पढ़ते आए हैं उसी प्रकार से जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के पढ़ेंगे और सारे टॉपिक को आसानी से समझेंगे। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में जिम्नोस्पर्म के साथ।